बांग्लादेश में, तो वहाँ पर जो जनसंख्या है वो मोमडनों की ज़्यादा है। ठीक है, इस वजह से कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा वो इस पे इफेक्ट कर रहा है। यहाँ पर ना ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिकता ऐसी है, बहुत कम लोग हैं जो मोमडन में भी हैं जिनकी ऐसी कोई मानसिकता है। अगर ऐसा कुछ होता तो यहाँ पर भी बहुत बार दंगे होते। यहाँ पर अभी योगी और मोदी की सरकार है, तो ये चीज़ पहली बात तो होगी नहीं यहाँ। चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, आज तक पूरे बांग्लादेश में जो हुआ वही हाल हमारे देश का भी हो जाता अगर हमारे देश में एजुकेशन नहीं होता। आज के डेट में ये यंग जनरेशन जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, बस वही समझ रहे हैं तो देश चल रहा है। ये पॉलिटिक्स नहीं बचाएगा, हमारे देश को हमें बचाना है। हमारे भारत में हमारे माँ बहन अगर सेफ नहीं होंगे तो हम भी भारत में नहीं रहना चाहेंगे। तो जाहिर सी बात है वो भागना चाह रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि भारत एक ऐसा देश है कि हमारे माँ बेटे वहाँ पे सेफ है, तो उनका आना तो ठीक है, लेकिन शरण देना कहाँ तक ठीक है वो नहीं कह सकते। बांग्लादेश में जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो सही हो रहे हैं? बिल्कुल गलत है। तो सारा खेला पॉलिटिक्स का है ना। जैसे एक मान लीजिए प्रधानमंत्री है, उसको भागना पड़ा, ऐसी स्थिति हो गई। मुजीबुर रहमान जिसने देश को आज़ाद करवाया था, बांग्लादेश को, बांग्लादेश के संस्थापक रहे, उनकी आप मूर्तियां गिरा रहे हैं इस तरह से, जो आपके संस्थापक सदस्य। बिल्कुल तो ऐसा सही है क्या? गलत है, बिल्कुल गलत है। हाँ, बोला तो ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में लोग सब। और यहाँ पे आप देखिए कि कुछ ऐसे नेता हैं, जैसे कांग्रेस के नेता सज्जन कुमार नाम है उनका, वो बोल रहे हैं कि भारत में तख्ता पलट होगा और पीएम आवास में लोग घुसेंगे और मारेंगे। नहीं, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। हाँ, ये बताइए इस तरह के बयान देना ठीक है? सज्जन कुमार ये कह रहे हैं कि तख्ता पलट होगा भारत में। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, ये पीछे को देख, ये जैसा भी लास्ट के टाइम देख के ये कह रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप क्या मानते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि बेसिकली ऐसा हो नहीं सकता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि यहाँ पर अभी योगी और मोदी की सरकार है, तो ये चीज़ पहली बात तो होगी नहीं यहाँ पे। वहाँ पर मतलब योगी और मोदी सरकार है तो क्यों नहीं होगी? बेसिकली देखो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपने जैसे बताया बांग्लादेश में, तो वहाँ पर जो जनसंख्या है वो मोमडनों की ज़्यादा है। ठीक है, इस वजह से कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा वो इस पे इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, बट यहाँ पर ना ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिकता ऐसी है, बहुत कम लोग हैं जो मोमडन में भी हैं जिनकी ऐसी कोई मानसिकता है। अगर ऐसा कुछ होता तो यहाँ पर भी बहुत बार दंगे होते हैं। कुछ लोग होते हैं वो हर जगह होते हैं, अच्छे बुरे सब जगह होते हैं, बट हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। भाई ने भी जैसे जवाब दिया कि भाई योगी या मोदी है तो नहीं होगा, तो मैं इनसे सवाल पूछना चाहूंगा कि इन्होंने क्यों बोला। कुछ तो सोच कर बोला होगा। बस ये बोल रहे हैं आपने क्यों बोला कि योगी और मोदी है तो इसलिए नहीं होगा? देखो मैंने इसलिए बोला क्योंकि बेसिकली वो सिर्फ हिंदू के लिए नहीं सोचते, वो मोमडन के लिए भी सोचते हैं। तो इनके जितने भी जो भी वो लाते हैं, ठीक है, वो सबके लिए लाते हैं, वो आपको किसी एक पर्टिकुलर हिंदू के लिए नहीं रहता। ये बोल रहे हैं कि जो भी मोदी योगी सरकार जो भी काम करती है, ऐसा नहीं है कि वो एक धर्म के लिए करती है, कि खाली हिंदू के लिए कर रही है, वो सारे धर्मों के लिए एक साथ करती है। सारा धर्म के लिए तो नहीं कर रही, वो एक तरफ जैसे प्रधानमंत्री का नारा भी सबका साथ सबका विकास। बात वो ठीक है, मगर एक तरफा नहीं हो रहा है। हाँ, एक तरफा होता तो फिर इतने आज के डेट में ये यंग जनरेशन जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, बस वही समझ रहे हैं तो देश चल रहा है। वरना ये चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, आज तक पूरे बांग्लादेश में जो हुआ वही हाल हमारे देश का भी हो जाता अगर हमारे देश में एजुकेशन नहीं होता तो। जो यंग जनरेशन है, हमारे जैसे लोग हैं जो चीज़ को समझ रहे हैं, नहीं हिंदू नहीं वो हिंदू नहीं है, वो मुस्लिम नहीं है, लोग मिलके रह रहे हैं, तो ही देश हमारा देश इंडिया जो भारत है हमारा, वो इंडिया जो है वो चल रहा है। नहीं कभी जब तक एजुकेशन हमारे जैसे नौजवान समझने वाले लोग रहेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। ये पॉलिटिक्स नहीं बचाएगा, हमारे देश को हमें बचाना है। अच्छा, ऐसे नेता कहाँ से आते हैं? सलमान खुर्शीद जैसे वो बोलते हैं कि भारत जैसे मतलब बांग्लादेश में जो हालात हैं वो भारत में भी हो सकते हैं, तो इसका क्या मतलब? अरे गेम होती है ना, गेम में दोनों तरफ के बंदे चाहिए होते हैं, एक मारने वाला और एक जीतने वाला। ठीक है, नहीं एक मारने वाला होता है और दूसरा होता है जीतने के लिए खेलता है, चाहे उसको कितने भी लोग मारने पड़े। तो ये वो नेता है, इनको कुछ भी करना पड़े, इनको मतलब कुछ भी करना पड़े, देश के विरोध में कोई बात भी बोलना पड़े। इनको राजनीति से मतलब होता है, देश के विरोध में बोलो चाहे हिंदू मुस्लिम के विरोध में बोलो, इनको भड़काना होता है। और जो समझदार आदमी होता है ना, इनको ध्यान ना करके वो अपने काम पे ध्यान देते हैं कि जो कर रहा है जो हो रहा है उसके लिए सरकार है, सिस्टम है, और उसके अलावा हम भी हैं उसके लिए, जो आम जनता है वो भी है। वो अगर उसको सही लगता है तो वो सही का साथ देते हैं, गलत लगता है तो बांग्लादेश में देखा होगा क्या हो रहा है, वो उसके लिए भी तैयार है हमारी। जैसे बांग्लादेश में खाली तख्ता पलट ही नहीं हो रहा है, और भी चीजें हो रही है। जैसे वहाँ पे हिंदू हैं, हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। इसके साथ साथ उनकी जो लड़कियां हैं, उनकी बहन बेटियां हैं, उनके साथ में बलात्कार किया जा रहा है, दुष्कर्म करा जा रहा है। इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखो वो गलत है, कुछ भारत सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए इसके लिए? नहीं, देखो
दोनों तरफ की इसमें अगर भावनाओं की तरफ देखा जाए तो बिल्कुल उठाना चाहिए, किसी की बहन बेटी की तरफ, क्योंकि भारत एक हिंदू परंपराओं से भरा पड़ा है जिसमें हम बहन बेटी की इज्जत करते हैं। किसी की भी बहन बेटी की इज्जत होती है, वो हमारी भी इज्जत होती है। भावना से देखा जाए तो वो होना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए मोदी जी को या जो भी गवर्नमेंट है अपना। अगर भावना के उससे ना देखा जाए तो हमें दूसरी कंट्री के मुद्दे में हाथ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अभी तो हमारी बहुत ही दुश्मन है, एक और दुश्मन पाल के क्या करना, वहाँ पे भी क्या पता क्या हो। बिल्कुल। तो आप ये बताइए कि आप ये चाहेंगे कि जैसे बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ में हो रहा है, जैसे हिंदुओं को मारा काटा जा रहा है, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करा जा रहा है, दुष्कर्म करा जा रहा है, तो क्या भारत सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए इसके लिए? भाई इसके लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, ये तो ऊपर का मामला है, प्रधानमंत्री जानते हैं क्या सपोर्ट करना है। जैसे जैसे यहाँ के भी लोग हैं, जैसे वो सोचते होंगे कि भाई उनका भी तो खून खोलता होगा ना, कि भाई हमारे ही लोग हैं वो। बिल्कुल है, हमारे लोग हैं। हाँ, तो जैसे वो जैसे खून तो खोलता ही होगा कि जब वीडियो सामने आता है रेप वगैरह का। बिल्कुल सही बात है, तो बट हम कर क्या सकते हैं, हमारे अपने देश में ही इतने लोग नफरत, जैसे ये सरकार जैसे हमारे ये भी देश माना में जा रहा है कि अभी बांग्लादेश की सीमा पर 1 करोड़ लोग हैं जो मतलब आना चाहते हैं, भारत में शरण लेना चाहते हैं। बिल्कुल चाहते होंगे, ऐसा हाल है तो भाई कौन देश में, जिस देश में दुर्लभ, जिसकी इज्जत नहीं होगा, माँ बहन जिसकी रिस्पेक्ट नहीं होगी, इज्जत नहीं होगा, भाई हम ही नहीं रहना चाहेंगे। रहना कौन चाहेगा? हमारे भारत में हमारे माँ बहन अगर सेफ नहीं होगे तो हम भी भारत में नहीं रहना चाहेंगे। तो जाहिर सी बात है वो भागना चाह रहे हैं। जैसे कि भाई जी ने कहा कि अगर हमारा घर ही सेफ नहीं होगा तो हम खुद वो जगह छोड़ देंगे। और रही बात बांग्लादेश की, अगर वो ये सोच के आ रही है कि तो उनको कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि भारत एक ऐसा देश है कि हमारे माँ बेटे वहाँ पे सेफ है, तो उनका आना तो ठीक है, लेकिन शरण देना कहाँ तक ठीक है वो नहीं कह सकते। चलिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्यूब भारत, नए भारत की नई आवाज़।